जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपके क्लास 10th का है, ठीक है, मैथ्स का सिलेबस है। और SA2 मतलब टर्म 2 में भी आपका ये आएगा। और आज देखो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं बचा, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले देखो समझाऊंगा पूरा। तो सबसे पहले जो आएगा आपका वो है फार्मूला, ठीक है। तो मैं सारे के सारे फार्मूले आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि किस तरीके से कौन से बने हैं और कैसे इस्तेमाल करना है। देखो आपको अगर फार्मूले नहीं आते इस्तेमाल करने तो आप इसको कंप्लीट आंसर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। अब फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए तो इसके अंदर कुछ फार्मूलेस हैं। जैसे पहला है आपके पहले शेप का नाम है क्यूबॉइड, ठीक है। होता कैसे है देखिए, और क्या क्या बनता है कैसे बताता हूँ, पूरा मैं फार्मूला आपको समझाने वाला हूँ। देखो अगर आप क्यूबॉइड की बात करोगे तो क्यूबॉइड का शेप ऐसे करके होता है। ये शेप हो गया क्यूबॉइड का, जिसके अंदर 3 साइडें होती हैं। पहला ये साइड होती है, ठीक है, ये हो गई आपकी पहली साइड, ये पहली साइड, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो तीनों की तीनों साइड्स हैं, तो इसीलिए हम इसको 3D भी बोलते हैं। क्या क्या है इसके अंदर, लेंथ है आपका, फिर आपका ब्रेथ है, ठीक है, और आपकी हाइट है। तीनों के तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। ऐसे ही सारे डायग्राम में रहेंगे। अब इनकी 2-3 फार्मूले हैं। पहला तो आपको इनका सबसे मेन पता होना चाहिए TSA, जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल का मतलब देखो अगर इधर की बात करें हम तो एक ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, नीचे वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ऐसे इतने सारे हैं इसके अंदर। अब टोटल 6 फेसिस है, 6 के 6 फेसिस को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका है 2LB + BH + HL, क्योंकि देखो दो तीनों में है तो 2 कॉमन ले लिया, हमारा पूरा बन गया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के बाद आता है हमारा CSA, जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब दो साइड्स रहेंगी, उनका एरिया को हमें भूल जाना है, उनको हटा देना है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम रूम का निकाले हैं तो हमें छत और ज़मीन को पेंट नहीं करना है, उसको हटा देते हैं। उसके बाद का जितना भी बचा वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया में आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर आपका फॉर्मूला बनेगा तो 2BH + HL रहेगा। लेकिन याद रखना ये चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। कब कब वेरी करेगा, जब वो बोल देगा आपको आइडेंटिफाई कर देगा वो कि कौन सा एरिया हम ले रहे हैं, ठीक है। इसका तीसरा जो फार्मूला है आपका, तीसरा इसके फार्मूले में आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी जगह है, कितना गैप है, कितना स्पेस है, ये सब चीज़ें इसकी वॉल्यूम में आती है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसके अंदर कुछ वॉल्यूम रहेगा, पानी भरना रहेगा या फिर पानी निकलने वाला रहेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये। तो उसमें क्या करना रहेगा आपको, वॉल्यूम का इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और याद रखना जितना भी एरिया होगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इन सब चीज़ों में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा और मीटर क्यूब में रहेगा, इस तरीके से, या तो लीटर में रहेगा। तो ये सब इसकी वॉल्यूम हो गई। अब हम बिना देरी करे हुए चलिए दूसरे शेप पे आते हैं। दूसरा शेप है हमारा क्यूब के बारे में, ठीक है। तो दूसरा शेप हम पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब भी सेम ही तरीका होता है, बस एक चीज़ रहता है इसमें जो लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो वो सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है ना, लेंथ ब्रेथ सेम होती है, ऐसे इन तीनों में सेम होता है। तो हम उसको सेम है तो उसको A मान लेते हैं पूरा। अब A मानेंगे तो इसका जो शेप रहेगा, ठीक है, इसकी शेप की बात करते हैं। देखो इसका शेप इस तरीके से हम बना सकते हैं कि पूरा का पूरा इक्वल है। दैट मीन्स कि ऐसे करके बना है, ऐसे ऐसे, और ये आपका पूरा का पूरा तीनों साइड है। अगर मैं बात करूँ ये वाली या ये वाली या ये वाली, तीनों के तीनों बराबर हैं एक है। तो इसमें जो आपका फार्मूला बनेगा, पहला तो टोटल सरफेस एरिया था, तो टोटल 6 फेसेस हैं तो 6A² बन जाएगा। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 हटा देंगे तो 4A² बन जाएगा। लेकिन इसके जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम आप जानते हो क्या, लेंथ ब्रेथ हाइट था, तो तीनों में A है तो A इंटू A क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। 3 बार जब A के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्यूब हो जाएगा। तो 2 शेप आप
तो सिलेंडर वाले फॉर्मूले पे आते हैं कि सिलेंडर एक्चुअल में होता क्या है। देखो अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं आपका पेपर इतना अच्छा करवा दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखो मैथ पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना अलग बात होती है, पहले फॉर्मूले को समझना मेन होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे सिलेंडर की, तो सिलेंडर को हम हिंदी में ऐसे तो बेलन बोलते हैं, ऐसे करके बना होता है। ये आपका शेप रहेगा इसका, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रहेगी ये रेडियस रहेगी, ठीक है। इसको ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया। और उसके बाद हम रेडियस की बात करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस रहेगी, और ये पूरी जो रहेगी ये आपकी हाइट रहेगी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, रेडियस और हाइट। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया या इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, तो TSA, जिसको हमने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया रहेगा वो देखो, एक तो पहले कट सरफेस एरिया रहेगा। कट सरफेस एरिया जैसे आपने बोतल देखा है, तो बोतल में अगर मान लीजिए ऐसे करके ऐसे दिया गया है, ठीक है, तो ये वाला जो सारा एरिया रहेगा पूरा ऐसे गोलाई में, उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और अगर इस रूफ को मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे, तो TSA बन जाएगा, इसको हम टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों चीज़ को आपको बातों में ध्यान में रखना है कि कब कर्व लगाना है, कब टोटल लगाना है, दोनों चीज़ याद रखनी होनी चाहिए आपको। अगर इसे कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है, CSA की बात करेंगे, तो वो होता है 2πRH, ठीक है। अब अगर इसमें ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ दो, तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर 2πr² जुड़ गया, दोनों में से कॉमन ले लोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2πr ब्रैकेट में H+R। तो ये आपका दोनों फार्मूला बन गया सिलेंडर का। लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, देखो ये वॉल्यूम आपका बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि पानी भर रहे हैं हम, पानी फिल कर रहे हैं, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा सिलेंडर के वॉल्यूम का, ठीक है, क्योंकि पाइप सिलेंडर की तरह होता है। तो इसमें कैसे करोगे, जो ये आपका वॉल्यूम रहेगा उसका फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला आपका रहेगा, एक मिनट, फार्मूला आपका रहेगा πr²H। ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। देखो जितने भी वॉल्यूम रहेंगे वो क्यूब में होने चाहिए, और जितना भी एरिया होना चाहिए वो स्क्वायर में होना चाहिए। अगर हम लिख दें ऐसे करके, तो ये स्क्वायर हो गया, और इसकी बात करते हैं तो ये क्यूब हो गया। 3 शेप्स हमने पढ़ लिए, चौथे शेप पे आते हैं हम। चौथा शेप है हमारा, ठीक है, कोन के बारे में। देखो जितना सिलेबस में उतना ही करवाऊंगा, उससे एक वर्ड फालतू नहीं कराऊंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और समझ में भी आ जाए सारा का सारा। कम से कम टाइम में जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों की, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे हुआ है। देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोन की बात करेंगे अगर हम, कि कोन कैसे दिखता है, तो कोन को आपने एक जोकड़ की टोपी देखी होगी, उसी तरीके से दिखता है ये कोन। और इसके अंदर भी इसकी साइडें होती हैं। यहाँ से यहाँ तक बात करें तो इसका रेडियस रहेगा, यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया। इसकी बात करें तो ये L होता है, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। आगे जब इसके बारे में और हम डिस्कस करते हैं कि इनका एरिया वगैरह ये सब चीज़ें क्या होता है, तो देखो सबसे पहले तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो टोटल सरफेस एरिया जो रहेगा उसका वो रहेगा πr/L+R। ये आपका टोटल सरफेस एरिया रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी में कट सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, CSA कट सरफेस एरिया की बात करूं, तो जो आपका कट सरफेस एरिया रहेगा वो πr/L रहेगा। जब मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम रहेगा आपका 1/3 πr²H। देखो इसके 2 हो गए, इसका 1 हो गया, क्यूब अपने आप बन गया। अब एक चीज़ समझने वाली बात आती है। समझने वाली बात देखो क्या है कि यहाँ पे L दिया गया है। ये L कैसे निकलेगा, स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है। देखो हाइट तो दिया होता है किसी भी कोन का, लेकिन एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे देखोगे आप इस डायग्राम में, तो यहाँ पे देखोगे इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। देखो कैसे बनेगा, ये 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। और 90 डिग्री जब भी बनता है तो क्या लगता है, पाइथागोरस लगता है। और पाइथागोरस जानते हो क्या होता है, जिसमें जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के लेंथ के बराबर होता है। तो अगर मैं हाइट का बोलूँ, ठीक है, तो अगर L की वैल्यू निकालूँ तो L² = क्या हो सकता है आपका, H² + R² हो सकता है। जब L की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में H² + R² होगा। तो ये आपका L निकालने का फॉर्मूला रहेगा। बहुत क्वेश्चन में आपको L नहीं दिया रहेगा, तो आपको इस तरीके से निकालना रहेगा। जब हमने कोन पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं हम अपने कोन के बाद नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे इसका जो 6th वाला है, उसको सॉरी 6th कह रहा हूँ, 5th वाला है, ठीक है। 5th पे आता है आपका स्फीयर।
ये आपका स्फीयर है। देखो जैसे आपने बॉल देखा होगा, आप क्रिकेट खेलने जाते होगे तो बॉल देखा होगा जो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम स्फीयर शेप कहते हैं, ठीक है, ऐसे करके बने रहेगा और ये आपका स्फीयर शेप हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें लेंथ ब्रेथ तो कुछ नहीं होता है, एक ही चीज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, या फिर इसको हमने बोला रेडियस कहेंगे, और अगर इसको टोटल डबल कर देंगे तो इसका डायमीटर हो जाएगा। तो ये दो ही चीज़ें होती हैं। इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, इसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया रहेगा और कुछ नहीं। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, 4πr² रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके वॉल्यूम की बात कर दी, जो उसका वॉल्यूम रहेगा वो 4/3 हो जाएगा, πr 4/3 πr³ बन जाएगा। तो ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। इसका मतलब अगर हम ये करें कि अगर एक सर्कल है, देखो इसका ये जो मेन चीज़ है πr², एक सर्कल का होता है एरिया। तो अगर हम एक सर्कल के एरिया के 4 गुना कर दें तो स्फीयर का एरिया आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये तरीका था निकालने का स्फीयर का। उसके बाद इस चैप्टर के आपके लास्ट फार्मूले पे आते हैं जो कि 6th है, इसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो देखो आधा होता है स्फीयर का। किस तरीके से होता है, ऐसे बनाएगा, देखो ये आपका हो गया इस हेमिस्फीयर, एक सेकेंड, ये बनाया और ये हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इसकी रेडियस रहेगी, ये आपकी रेडियस हो गई, और याद रखना ये भी रेडियस ही रहेगी, दोनों के दोनों बराबर रहेंगे रेडियस, ठीक है। अब हेमिस्फीयर में क्या होता है, देखो हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, देखो अभी स्फीयर था, स्फीयर का आधा हुआ है, ठीक है, स्फीयर का आधा, तो स्फीयर का 4 था तो इसका कितना हो गया, 2πr² हो गया। लेकिन एक चीज़ देखोगे, जब मैं टोटल की बात किया मैंने, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि इसके ऊपर यहाँ पे भी तो एरिया है, ये भी तो सर्कुलर में जा रहा है। तो अगर ये सर्कुलर में जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, πr² और बन जाएगा। तो टोटल की बात करेंगे अगर हम, तो टोटल जो बनेगा वो आपका बनेगा 3πr²। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर वाला हटा दो तो आपका 2πr² आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने वॉल्यूम की बात करी तो वॉल्यूम जो रहेगा आपका, अगर वो 4/3πr² था, ठीक है, तो ये उसका आधा हो जाएगा। तो 4/3 का आधा क्या होता है, 2/3, ठीक है, 2/3πr³ हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। तो इतना देखो, जितना फार्मूला वाला पोर्शन था, जो भी फॉर्मूले वाले पोर्शन थे मैंने आपको सारे बता दिए। एक चीज़ बताया है तो फ्रस्टम बचा है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो इस बार के पेपर में आपके में नहीं आएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे फार्मूले मैंने करा दिए। जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी अगली वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो आराम से आपको शो करेगा। ये रहा, आप इसको लिख सकते हो। जिसने नहीं लिखा है सारे के सारे फार्मूला देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना रोक रोक के, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला, और ये तीसरा फार्मूला, और ये चौथा फार्मूला, और ये आपका 5वां फार्मूला, और ये आपका लास्ट फार्मूला, ठीक है। तो सारे के सारे फार्मूले मैंने समझा दिए हैं, डायग्राम के साथ बना दिए। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है, कुछ भी अगर लगता है कि नहीं आया हो तो मैं हमेशा यही की चीज़ करता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाना है और क्या करना है, मैसेज। ये नहीं कहूँगा कि फॉलो करना है, फॉलो तो फालतू के लोग करवा दें। आप मुझे मैसेज करना डायरेक्ट, और मैसेज में डायरेक्ट बता देना कि किस चीज़ के नोट्स चाहिए, किस चीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको मदद चाहिए तो ज़रूर मुझे मैसेज करना, ठीक है। ऑलवेज अवेलेबल हूँ मैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वैसा भी नहीं हूँ कि मैं रिप्लाई ना करूँ, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, ठीक है। और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेस्ट, अगर पेपर अपना अच्छा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। मैं हमेशा से आपके साथ हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।